राधा और उसकी भाभी में नोकझोंक हो रही थी। पास में उसकी माँ और उसका भाई भी खड़ा था, लेकिन वो दोनों चुप थे। राधा की भाभी राधा से कहती है, बात हुआ, अब इस घर में नहीं रह सकती। हमारी दुकान की इतनी कमाई नहीं होती कि हम तुम दोनों का भी खर्चा उठाए। क्या हमने तुम्हारा ठेका लिया है? जाओ और अपना काम करो, तुम नहीं कमा सकती क्या? ये सुनकर राधा को बहुत बुरा लगता है। तब राधा का भाई कहता है, हाँ माँ, मैं अब इतना खर्चा नहीं उठा सकता। मेरी दुकान की इतनी कमाई नहीं होती है कि मैं सबका खर्चा उठाऊं। घर में कितना खर्चा है और राधा भी है, फिर इतना मैं कैसे खर्चा कर सकता हूँ? बेटा, क्या मैंने तुम्हें इस दिन के लिए ही पढ़ाया और दुकान खोली? ये दुकान तुम्हारे पिताजी की है और ये इस पे राधा का भी हक है। और राधा ने तो अभी 12वीं कक्षा पास की है, वो कैसे इतनी जल्दी काम कर सकती है? राधा को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, ठीक है, अगर आप लोगों की ऐसी ही इच्छा है तो मैं यही करूंगी। मैंने भी 12वीं पास कर ली है और मुझे जो काम सही लगेगा मैं कर लूंगी। चलो माँ, अपना सामान बांधो, हम आज ही यहाँ से चलते हैं और कुछ नया काम ढूंढ कर करते हैं। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। जब हमारा भाई ही हमें यहाँ नहीं रखना चाहता तो हम भाभी से क्या कहें? मैं अब इतनी बेइज्जती नहीं झेल सकती हूँ। राधा गुस्से में बोले जा रही थी। तब उसकी भाभी कहती है, तुम्हारी बहुत जुबान चलती है राधा, तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। अगर इतना ही है तो अभी निकलो हमारे घर से। ये हमारा घर है और हमने तुम्हारा ठेका नहीं लिया है। तुम्हें 12वीं कक्षा पास कराई और आज तुम हमसे जुबान लड़ा रही हो। तुम्हारी तो बहुत ज्यादा जरूरत हो चुकी है। राधा, तुम कैसे अपनी भाभी से बात कर रही हो? ये तुम्हारी भाभी है, उनसे तमीज से पेश आओ। भाभी और उसका भाई दोनों बोले जा रहे थे। तब राधा ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और घर से बाहर निकल आई। बाहर घनघोर बारिश हो रही थी और इतनी तेज बारिश में दोनों माँ बेटी घर से बाहर निकल आई। बाहर आते ही राधा फूट फूट कर रोने लगी। तब उसकी माँ उससे कहती है, मत रो राधा, अब क्या कर सकते हैं। थोड़ी देर में बारिश बंद हो गई। तब राधा पीछे मुड़कर देखती है, उसके भैया भाभी उसको देख रहे थे। उसकी भाभी बोलती है, अच्छा हुआ दोनों गई, परेशान करके रख दिया था। जैसे हमने इनका ठेका लिया, सारा खर्चा इन पे ही करते थे। अब चुप भी हो जाओ, अब तो वो गए ना, अब कितना बोलोगी, जाने दो उन्हें। लेकिन उसकी भाभी तो लगातार बोले जा रही थी। उधर राधा और उसकी माँ कह रहे थे, इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा राधा, कहाँ हम रहेंगे? इतना घना जंगल है। लेकिन राधा ने कहा कि माँ, ये मेरे दोस्त का घर है, मैंने उससे किराए पर मांगा है। उसने बोला है यहाँ पे हम तब तक रह सकते हैं जब तक हमें कोई अच्छा घर नहीं मिल जाता और यहाँ पे सेफ है। तब उसकी माँ को थोड़ी राहत होती है, लेकिन उसकी माँ रोने लगती है। तब राधा कहती है, माँ अब रो मत, अब जो हो गया सो हो गया। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ बेटा, गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने जैसे अपने बेटे को पढ़ाया है वैसे तुम्हें भी, और मैं जानती हूँ कि तुम जरूर कुछ अच्छा करोगी। और लेकिन आज मैं बहुत दुखी हूँ। ये सारी बातें सुनकर राधा को बहुत बुरा लगता है। वह अपनी माँ को आराम करने को कहती है, माँ आराम करिए, अब हम सुबह में देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। ये सुनकर उसकी माँ शांत होती है और बैठ जाती है। वह राधा की बातों को ध्यान से सुनती है कि उसकी बेटी कितनी समझदार हो गई है। थोड़ी देर में उसकी माँ को नींद आ जाती है। राधा भी थोड़ी देर आराम करती है और सुबह की तैयारियों में लग जाती है। फिर सुबह सुबह ही बाहर निकल जाती है। थोड़ी देर राधा बाहर से चिल्लाते हुए आती है, माँ माँ, जल्दी बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ, देखो मैं क्या लेके आई हूँ, जल्दी आओ। तब उसकी माँ बाहर आती है और देखती है, देखो माँ, अब हमें काम मिल गया है, अब हमारे भी दिन अच्छे हो जाएंगे, हम भी काम करेंगे। बेटा, ये तुम क्या लेके आई हो? ये तुम कैसे करोगी? तुम गोलगप्पे कैसे बेचोगी? तुम्हें दिन भर इसमें लग जाएगा, तुम आगे की पढ़ाई कैसे कर पाओगी? माँ, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं पढ़ाई भी कर लूंगी और हमारे पास अब अच्छा काम है, गोलगप्पे बहुत बिकेंगे, गोलगप्पे खाने सभी आते हैं। मैं जानती हूँ बेटा, चलो आज मैं बाजार में जाकर पता करती हूँ और हम अपना गोलगप्पे का ठेला वहाँ लगाएंगे। दोनों माँ बेटी अपने
गोलगप्पे का ठेला बाजार के हाट में लेकर गए। वहां पर वो बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं, आ जाओ गोलगप्पे खा लो, खट्टे मीठे पानी का गोलगप्पे खा लो। बहुत सारे लोग वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं, अरे मुझे भी दो, अरे लड़की मुझे भी गोलगप्पे दो, आइए आइए, ये गोलगप्पे बहुत अच्छे हैं, एकदम हाइजीनिक है, किसी को कुछ नहीं होगा, मिनरल वाटर से बनाया गया है, बोलिए कैसा गोलगप्पा चाहिए आपको। सारे लोग अपनी अपनी पसंद बताने लगते हैं। अरे मुझे इमली का पानी का दो, मुझे पुदीना का दो, अरे मुझे भी दो, मुझे भी मसालेदार दो। सब गोलगप्पे खाने लगते हैं। सबको गोलगप्पा बहुत पसंद आता है। सब राधा की तारीफ करते हैं और कहते हैं, अरे लड़की, हमने आज से पहले इतने अच्छे गोलगप्पे कभी नहीं खाए, तुम रोज अपना ठेला यहाँ लगाना। तभी ये सारी बातें राधा की भाभी पीछे छुप कर देख रही थी और कह रही थी, अरे इसने पहली बार गोलगप्पे का ठेला लगाया और इसका ठेला इतना चल पड़ा और हमारी इतनी बड़ी दुकान है और वहां पे एक भी ग्राहक नहीं आता। आज जाकर अपने पति को बताती हूँ कि उसकी बहन कितने गोलगप्पे बेच रही है। वह दुकान पर जाती है तो देखती है सेठ आकर उसके पति पर गुस्सा करता है और कहता है, अरे कैसे मिठाई दी तुमने, मेरे घर के लोग सब बीमार हो गए तुम्हारी मिठाई खा के। क्या तुमने मिठाई में मिलाया, पुरानी सड़ी गली मिठाइयाँ बेचते हो। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और तुम्हारी कंप्लेन करूंगा पुलिस में। मेरे घर के सारे लोग बीमार हो गए। अरे सेठ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं बेचा, जरूर कुछ गलतफहमी हो गई है। अरे सेठ जी ऐसा मत कहिए, हम आपसे माफी मांगते हैं, हम आपको दूसरी मिठाइयाँ देते हैं। बस करो, ये बहानेबाजी मत करो, अब तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा और तुम दोनों के खिलाफ कंप्लेन करूंगा कि तुम सड़ी हुई मिठाइयाँ बेचते हो, इतनी बड़ी दुकान होकर भी तुम लोगों को ठगते हो। यह सब बोलकर सेठ वहां से चला जाता है। तब राधा का भाई अपनी पत्नी से कहता है, ये सब क्या हो गया, ये सब मेरी गलती है, मैंने अपनी माँ बहन को भरी बारिश में घर से बाहर निकाल दिया, ये उसी की सजा है। मैंने तो बिल्कुल अच्छी मिठाइयाँ दी थी, जाने वो कैसे खराब निकल गई। तब उसकी पत्नी उससे कहती है, मैंने ही उनकी मिठाई में परसों वाली मिठाइयाँ मिला दी थी। ये सुनकर उसका भाई बहुत गुस्सा करता है और कहता है, बहुत हुआ, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने तो सब कुछ अच्छा ही सोचा था। बहुत हुआ, तुमने मेरी माँ बहन को घर से बाहर निकाल दिया। अरे तो आपने भी तो नहीं रोका। दोनों आपस में लड़ाई करने लगते हैं और उस राधा की भाभी बहुत गुस्से में हो जाती है। लेकिन जब वह अपने पति की तरफ देखती है कि वह बहुत उदास है, तब उससे समझाती है और कहती है, ठीक है चलो हम चलते हैं राधा और सासू जी के पास, उनसे माफी मांगेंगे। वह दोनों राधा के घर आते हैं। राधा का घर चारों तरफ से सजा हुआ था क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी। का भाई माँ को देखते ही उसके पैरों में गिर जाता है और माफी मांगता है। कहता है, माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप दोनों को भरी बारिश में घर से बाहर निकाल दिया, मैं बहुत बुरा हूँ। तब उसकी माँ कहती है, कोई बात नहीं बेटा, अरे बहू तू क्यों रोए जा रही है, चुप हो जा, कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ। लेकिन राधा का भाई और उसकी भाभी लगातार रोए जा रही थी। तब राधा की भाभी कहती है, मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने आप दोनों को घर से बाहर निकाल दिया, सब मैंने ही किया है, मैंने ही आपके बेटे को भड़काया था, हमारी दुकान भी अच्छी नहीं चल रही है, बहुत कुछ हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। भाभी आपने हमारे साथ गलत तो बहुत किया, लेकिन आपकी दुकान नहीं चल रही, ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको माफ करते हैं। राधा ने अपने भाभी और भैया दोनों को माफ कर दिया। थोड़ी देर बाद राधा तैयार होकर आती है तो वह अपने भाई से पूछती है कि भैया मैं कैसी लग रही हूँ। तू बहुत प्यारी लग रही है मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। तब राधा अपने भाई के पैर छूती है और उससे आशीर्वाद लेती है। राधा वहाँ बैठती है। तब राधा का भाई अपनी पत्नी से कहता है, अरे तुम भी राधा को आशीर्वाद दो, मेरी बहन कितनी प्यारी लग रही है। हाँ राधा बहुत प्यारी लग रही है, मैं तो यही चाहती हूँ कि राधा खुश रहे और हमेशा हंसती रहे। यह कहकर उसकी भाभी हंसने लगती है।
राधा अपने राधा भाई का से भाई बात कहता है, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारे गोलगप्पे की दुकान इतनी अच्छी चल रही है। मैं चाहता हूँ तुम इसे आगे बढ़ाओ और खूब चलाओ। नहीं भैया, अब मुझे अपने गोलगप्पे की दुकान नहीं चलानी। मैं चाहती हूँ उस दुकान को भी आप ही चलाओ। यह सुनकर राधा का भाई बहुत खुश होता है और सब खुशी